राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए, हमारी युत ग्रहों के संक्षिप्त फलादेश की चर्चा चल रही है और इससे पूर्व के कई सारे वीडियो में मैंने दो अन्य अन्य अलग अलग ग्रहों की युति का फल मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और इसी कड़ी में अब आज हम लोग बात करते हैं किसी भी जातक के कुंडली में यदि अगर बुध और बृहस्पति साथ में युत बना करके किन्हीं भावों में, कुंडली के किन्हीं भी भावों में यदि अगर बैठे होंगे तो उसका किस तरह का फल मिलता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। अब हालांकि यहाँ पर दोनों ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, गणित के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, अकाउंट के कारक हैं, साथ में जो है बहन बुआ मौसी इत्यादि के कारक होते हैं। साथ में गुरु जो है ज्ञान के कारक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी या फिर धार्मिक भावना, आस्तिकता, धर्म, कर्म, ज्योतिष, है ना, मठ मंदिर, या फिर इन सब व्यवहारिक ज्ञान, इन सब के कारक गुरु होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि का मिश्रण होने से दोनों ग्रहों की युति का फल बहुत ही अच्छा मिलता है और इसको एक प्रकार से जो है एक प्रबल राजयोग भी माना जाता है। हालांकि कुंडली में दोनों ग्रहों को बल मिला हुआ होना चाहिए, साथ में शुभ भावों में इनकी युति हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फल ऐसे जातकों को मिलता है। अब अपनी जो ऐसे जातकों की जो वाणी होती है, नम्र वाणी होती है, सरल स्वभाव वाले होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति प्रगति ऐसे जातकों की होती है, निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर, साथ में जो है तर्क शक्ति भी ऐसे जातकों का बहुत अधिक होता है और धार्मिक भावना से ओतप्रोत ऐसे जातक होते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि और बलाबल का विचार जरूर करना चाहिए। अब यदि यह युति लग्न में ही बनी होगी तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्म कर्म के कार्य भी करते रहते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा जो है इनका अधिक मन लगा रहने में दिक्कत होता है, क्योंकि बुध चंचल प्रकृति का ग्रह है तो लंबे समय तक फ्लो में टिके रहने नहीं देता है। धार्मिक कार्यों में तर्क शक्ति काफ़ी अच्छा होता है, शिक्षा और सलाह देने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, सलाहकार, मार्गदर्शक या फिर लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि बन सकते हैं और ज्ञान ही इनका जो है एक प्रमुख आमदनी का जरिया भी बन सकता है। मैथमेटिक्स की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, शरीर काफ़ी स्वस्थ रह सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसे जातकों को निर्णय लेने में थोड़ा सा जो है डिले हो सकता है। जीवन में सम्मान बहुत प्राप्त करते हैं, एक मान, वैभव, ख्याति, प्रतिष्ठा से लैस ऐसे जातकों का जीवन होता है। खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव खान पान का है और गुरु जो है दूसरे भाव को यदि अगर लग्न मानते हैं तो 12वें भाव में, तो खान पान यदि अगर सही नहीं रहेगा तो जो है पेट बड़ा हो सकता है, शरीर काफ़ी थोड़ा सा स्थूल भी हो सकता है और खान पान से संबंधित कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। द्वितीय भाव में इस युति को बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि धन का भाव है, स्वयं वाणी का भाव है, परिवार कुटुंबजनों का भाव है, तो द्वितीय भाव में यह युति बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। मधुर भाषी होते हैं ऐसे जातक, परिवार में ऐसे जातकों को खूब आदर सम्मान मिलता है और ऐसे जातक परिवार के लिए मरने मिटने वाले होते हैं। किसी भी हद तक जो है परिवार को सुखी रखना और उनके लिए जो है संसार के तमाम संसाधनों का जो है संग्रह करना ऐसे जातकों के प्रवृत्ति में होता है। ऐसे जातकों का बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है, धन संग्रह करने के मामले में अच्छे माने जाते हैं। फाइनेंस, अकाउंट इत्यादि के क्षेत्र में ऐसे जातकों को लाभ होता है और धन से संबंधित कार्य करके ही जीवन में जो है अपना उन्नति प्रगति ऐसे जातक करते हैं। साथ में बहुत अच्छे मार्गदर्शक, एंकर, काउंसिलर, मोटिवेशनल स्पीकर इत्यादि भी कर सकते हैं और ईश्वर की भक्ति जितना करेंगे उतना ऐसे जातकों के जीवन में लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार से यदि अगर तृतीय भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, समझदार होते हैं, ज्ञान विज्ञान और कई भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं। लेखन, सृजनशीलता, रचनात्मकता या फिर कलात्मकता या फिर जो है कम्युनिकेशन, संचार क्षेत्र में भी ऐसे जातकों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। कम्युनिकेशन में विशेष जो है सफलता मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से भी ऐसे जातकों को जीवन में सम्मान, सहयोग मिलते रहता है और उनके लिए भी ऐसे जातक जो है ये पिता की तरह अपनी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे जातक मीडिया, एडवर्टाइजमेंट लिखना
या फिर उनको बनाना, शिक्षा से संबंधित कई सारे कार्य, सोशल मीडिया से संबंधित कार्य इत्यादि करके जीवन में लाइमलाइट प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में यह युति यदि अगर बनी होगी तो ऐसे जातकों का घर बड़ा होगा, घर भी जल्दी जल्दी बन जाएगा, परिवार में एक शांतिपूर्ण और एक पूरा परिवार ही एक जो है शिक्षित परिवार नजर आता है ऐसे जातकों का। ऐसे जातकों के जीवन में माता का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है और ऐसे जातकों को माता का आशीर्वाद समय समय पर मिलते रहता है। माँ के सहयोग से ही जीवन में कई सारे कार्य सफल भी होते हैं। भूमि, भवन, वाहन और भी बहुत सारे चीज़ों का ऐसे जातकों को आसानी से लाभ प्राप्त होता है। शिक्षा और भाग्य को देखा जाए तो दोनों विषयों में काफ़ी सफलता मिलती है और मजबूत होते हैं ऐसे जातक। और चल अचल संपत्ति का लाभ प्रचुर मात्रा में हो जाएगा और कई तरह के वाहन, गाड़ियां भी, एक ही गाड़ी नहीं, कई सारे गाड़ियां, अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स ऐसे जातकों के घर में हो सकते हैं। घर का माहौल पूर्णतः धार्मिक होता है। समय समय पर घर में पूजा पाठ अनुष्ठान, भगवान के, है ना, इस तरह के जो है पुण्य के कृत्य होते रहेंगे। पंचम भाव में भी इस युति को बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम, मनोरंजन इत्यादि का भाव है। तो पंचम भाव में होने से पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं। शिक्षा से जुड़े हुए कार्य करके या फिर संसार को ही शिक्षित करने का कार्य ऐसे जातक करते हैं। गणित में, मैनेजमेंट में और तर्क वितर्क करने में ऐसे जातक बहुत माहिर होते हैं और इनको बुद्धि से या फिर शास्त्रार्थ करके इनको हरा पाना मुश्किल है। कई भाषाओं के ज्ञाता ऐसे जातक होते हैं। संतान भी बहुत बुद्धिमान और शिक्षित संतान उत्पन्न होते हैं ऐसे जातकों को। किसी भी तरह के कोई भी कंपटीशन या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें इनको आसानी से लाभ मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे जातकों को शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी इत्यादि या फिर कुछ इस तरह के कार्य जो कि अचानक रूप से धन देने वाले और समय समय पर धन आता रहे, इस तरह के व्यावसायिक इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। तो कई माध्यम और कई स्रोतों से ऐसे जातक जीवन में धन अर्जन जरूर करते हैं। छठे भाव में इस युति को ठीक ठाक ही माना गया है। यहाँ पर दोनों बुध और गुरु दोनों को बल मिला हुआ होना चाहिए। यदि अगर दोनों ग्रह बलवान होंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति बनी होगी तो ऐसे जातक शत्रुओं के ऊपर विजय पा लेते हैं। कानूनी या फिर न्यायपालिका से संबंधित विषयों में भी ऐसे जातकों को सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा समस्या हो सकता है क्योंकि बुध हमारे जो है नर्व सिस्टम का है, त्वचा का कारक भी है और गुरु खान पान के कारक हैं। तो त्वचा या फिर पेट, आहार विचार संबंधी कुछ समस्याएं शरीर में हो सकती है, अपच संबंधी। लेकिन ऐसे जातक बहुत अच्छे एनालिटिकर होते हैं, विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। दवाई औषधियों का जो है कारोबार ऐसे जातकों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑडिट या फिर अकाउंट संभालना भी इनको अच्छे से आता है। सर्विस सेक्टर में यदि अगर देखा जाए तो भी ऐसे जातक बहुत अच्छा उन्नति करते हैं। साथ में जो है ऐसे जातकों को अपने ननिहाल पक्षों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है और सरकारी सेवाओं का लाभ भी अच्छे से मिल जाता है। हाँ, विशेष करके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं सातवां भाव। सप्तम भाव में यह युति जो है बहुत अच्छी मानी गई है। यहाँ पर विवाह, अच्छे पढ़े लिखे जीवन साथी ऐसे जातकों को मिलते हैं, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो। और विवाह के पश्चात भी ऐसे जातकों का निरंतर भाग्य, धर्म में वृद्धि होता रहता है। बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक विचार वाले जीवन साथी प्राप्त होते हैं। पति पत्नी में संवाद, सलाह काफ़ी अच्छा होता है जीवन के विषयों को लेकर के। बिजनेस पार्टनरशिप में भी अच्छा फल मिलता है क्योंकि यह पार्टनरशिप का भी भाव है। जो व्यवसाय करते हैं तो वह जो है बिजनेस पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। कभी कभी अधिक बहसबाजी करना भी पड़ सकता है। यदि अगर गुरु में पाप ग्रहों की दृष्टि होगी तो जो है थोड़ा सा तर्क वितर्क या फिर बहस की स्थिति ज़्यादा बन सकती है। लेकिन सप्तम भाव में काफ़ी अच्छा फल मिलता है। हालांकि दाम्पत्य विचार को यदि अगर देखा जाए तो ऐसे लोग अधिक धार्मिक होने के चलते गृहस्थ जीवन में कई मामलों पर जो है जीवन साथी के आशा अनुरूप जो है उस तरह से खरे नहीं उतर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा दाम्पत्य में मनमुटाव की स्थिति भी बनी रहेगी, लेकिन समस्या की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा फल यहाँ पर मिलते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में यह युति बनी होगी तो ऐसे जातकों को गुप्त ज्ञान, कई तरह के जो है तंत्र मंत्र, ज्योतिष या फिर प्राचीन धर्मशास्त्रों का जो है ज्ञान ऐसे जातकों को होता है। आकस्मिक तरीके से धन लाभ भी ऐसे जातकों को होता है। ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म,
कोई गहन रिसर्च या फिर कोई गूढ़ विद्या में ऐसे जातकों की अधिक रुचि होती है। अचानक धन लाभ ऐसे जातकों के जीवन में होते रहते हैं। ससुराल पक्ष से काफ़ी सहायता ऐसे जातकों को मिलती है, लेकिन अचानक जो धन लाभ होता है वो न्याय और ईमानदारी के रास्ते से ही आना चाहिए। यदि अगर ईमानदारी या फिर नैतिक पतन करके कमाया हुआ जो धन होगा उसमें जो है फिर किसी तरह का कोई समस्या भी आ सकती है। उम्र लंबी हो जाती है ऐसे जातकों का, गुरु वहाँ पर बैठ करके आयु लंबी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सोचना या फिर कल्पनाओं में अधिक बहना, ओवर थिंकिंग, इस तरह की जो है कोई समस्या ऐसे जातकों में हो सकती है। अब 9वें भाव में यदि अगर यह युति बनी होगी तो ऐसे जातक अत्यंत शुभ इसको माना गया है, बहुत भाग्यशाली होते हैं। पिता का साथ सहयोग, बड़ों का साथ और सहयोग ऐसे जातकों को मिलते रहता है। धर्मात्मी लोगों के सत्संगति जीवन में प्राप्त होता है। गुरुजनों का आशीर्वाद भी समय समय पर मिलते रहता है। उच्च शिक्षा जरूर पूरी करते हैं और संभवतः उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए दूर दराज की यात्रा या फिर वैदेशिक यात्रा भी हो सकती है। अध्ययन, अध्यापन या फिर आध्यात्मिकता और मंत्र शक्ति में ऐसे जातक निपुण होते हैं और ज्ञाता हो सकते हैं। और ऐसे जातक अगर कोई मंत्र साधना करे तो उनकी जो है उसमें सिद्धि भी प्राप्त होती है। 10वें भाव में भी इस युति को बहुत अच्छा माना गया है। हालांकि दोनों शुभ ग्रह हैं, इसलिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिता के साथ सहयोग, उनका संबंध, राज्य सरकार का साथ और सहयोग, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान वीवीआईपी ऐसे जातकों का जो है ऐसे लोगों का सहयोग जीवन में मिलते रहता है। बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि बुध बैंकिंग का कारक है। अध्ययन, अध्यापन, लेक्चरर, प्रोफेसर अथवा कानून या फिर न्यायपालिका से जुड़े विषयों के ऊपर, लेखा शाखा, मैनेजमेंट क्षेत्र इत्यादि में ऐसे जातकों को बहुत सफलताएं मिलती है। और ऐसे जातक निश्चित रूप में समाज में एक अलग छवि और एक सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ऐसे जातक सतत प्रयत्नशील रहते हैं और वो उनको मिलता भी है। सरकारी क्षेत्र में यदि अगर कोई सरकारी जॉब करने वाले होंगे तो यकीन मानिए कि आपको निश्चित रूप से जो कोई बड़ा पद वहाँ पर मिलेगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी। और वक्तृत्व कला में बोल करके जो है अपने आप को सिद्ध करना या फिर अपना नाम ऊंचा करना, ये भी इनके गुण विशेष में रहता है। 11वें भाव में भी इस युति को बहुत अच्छा माना गया है। लगातार धन आने के रास्ते बनते रहेंगे। कई अन्य अन्य स्रोतों के द्वारा ऐसे जातकों के जीवन में धन आते रहता है। आय के स्रोत निरंतर बढ़ते रहते हैं। ऐसे जातकों के जो मित्र होते हैं वो बहुत बड़े उच्च अधिकारी, सरकार से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं और वीआईपी मित्रों की संख्या अधिक होती है। और खास करके उच्च अधिकारी वर्ग से ऐसे जातकों को जीवन में सहायता मिलती रहती है। व्यापारिक क्षेत्रों से भी लाभ मिलते रहता है। शिक्षा और शिक्षा के जरिए, ज्ञान के जरिए उसी को कर्म में परिणत करके उसके द्वारा प्रतिफल लेने की कला ऐसे जातकों में अधिक होता है। और यकीन मानिए ऐसे जातकों की लगभग कई हर इच्छाओं की पूर्ति जीवन में आसानी से हो जाती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में भी बुध और गुरु की युति को बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे जातकों की उच्च शिक्षा या फिर अधिकतर पढ़ाई विदेश में या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जा करके हो सकती है। और विदेश में ही लंबी और उच्च शिक्षा को पूरा करना, ये वहीं रह करके करते हैं। और विदेश यात्रा से और विदेश की पढ़ाई से ही जीवन में आमदनी के कई सारे रास्ते बनेंगे। आध्यात्मिक झुकाव बड़ी ज़्यादातर होगा क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भी भाव है, इसलिए व्यक्ति को स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बना करके इस जीवन से पार पाने की दिशा में गुरु वहाँ से ले जाते हैं। ईश्वर भक्ति अधिक करते हैं। कोई धार्मिक संस्थान या फिर वृद्धाश्रम या फिर मठ मंदिर इत्यादियों में दान पुण्य ऐसे जातक बढ़ चढ़ करके करते हैं। हॉस्पिटलों का निर्माण कर सकते हैं या फिर कई सारे रिसर्च इत्यादि भी कर सकते हैं। और आईटी, इंजीनियरिंग, टेक्निकल क्षेत्र या फिर काउंसलिंग, मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति और धर्म अध्यात्म से जुड़े विषयों से ऐसे जातकों का जो है देश और विदेश तक जो है सम्मान होता है। ऐसे जातक बहुत ही तीव्र बुद्धि के धनी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति अधिक होती है। बुद्धि और तर्क में इन जातकों को हरा पाना असंभव है। पढ़ाई, लेखन, गणित, मैनेजमेंट, है ना, इन सब चीज़ों में भी ऐसे जातकों को अच्छा फल मिलता है। धार्मिक होते हैं और बहुत दयालु नेचर के होते हैं ऐसे जातक। हमेशा एक काइंड पर्सनालिटी हम इनको कह सकते हैं। कुल मिलाकर के यह युति बहुत ही शुभ है
और घबराने की जरूरत नहीं है। छठे, आठम, 12वें भाव में भी यदि अगर यह युति बनी होगी तो कुछ हद तक इनके जो है अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। यहाँ पर दोनों ग्रह शुभ होने की स्थिति में किस तरह के फल होते हैं ये मैंने आपको बताया है। अब जितने शुभ होंगे उसी तरीके से उपरोक्त फल जातकों के जीवन में मिलेंगे। यदि अगर अशुभ होंगे तो उसी प्रकार से फलों में न्यूनता भी आएगी। राधे राधे।